Morning. And now let's complete this particular topic of SN1 and SN2 mechanism, which is technically being dreaded as or SN1 है SN2 है. Guys, come on, it's so simple. Now, first of all, guys, इसकी कुछ simple tricks and कुछ simple hint है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. But before I proceed with this particular lecture, प्लीज डू रिमेंबर इसके जो पहले वाला लेक्चर है, एग्जैक्टली जो इसके पहले लेक्चर है केमिस्ट्री का, वो देखना बहुत जरूरी है. अदरवाइज कुछ टर्म्स है जो कंप्लीट बाउंसर जाएंगे. तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझा दूं, बट स्टिल बाउंसर ही जाएंगे. एनीवे, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड पहली ट्रिक. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. सो दैट मीन्स दैट सपोज कर लो पहले हेलो एल्केन्स का लेते हो, तो इसका मतलब है एल्काइल हैलाइड्स के लिए या हेलो एरीन्स के लिए ये पर्टिकुलर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं. यदि ये रिएक्शंस हैं, इसका मतलब कॉमन सेंस है, आपको एल्काइल हैलाइड लेना होगा, आपको किसी से रिएक्ट कराना होगा और कुछ प्रोडक्ट बनेगा. सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हेनेवर समबडी इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड SN1 mechanism, so S stands for what? S stands for substitution. So S stands for substitution. What do you mean by the word N? N stands for nucleophilic. अब न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं याद करो. न्यूक्लियोफाइल आर दो सब्सटेंसेस व्हिच आर गोइंग टू लव द न्यूक्लियस. ऐसे कौन सी चीजें होंगी जो न्यूक्लियस को लव करेंगी? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कॉमन सेंस है जो खुद नेगेटिव होगा वही तो लव करेगा. तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा. बट देन कम्स द क्वेश्चन, न्यूक्लियोफाइल आखिर सब्स्टिट्यूट किसको करेगा? कॉमन सेंस समथिंग व्हिच इज मच मोर वीकर देन हिम. जो भी कोई दूसरा उससे कंपैरेटिवली वीकर है वो उसको रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पर खुद आ जाएगा. सो इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन. देन कम्स द वर्ड न्यूक्लियोफिलिक. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड वन. पहले SN1 मैकेनिज्म बताता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, मेरे को समझ में नहीं आता कि इसमें तो डरने वाली बात क्या है. इट्स जस्ट सो सिंपल. वन मीन्स द रेट और द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन विल बी व्हाट? वन. इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है, नाउ सिंस अभी तक हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स अभी तक नहीं किया है, जब होगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर नाइसली. बट इन सिंपल वर्ड्स, वन का मतलब है जो भी रिएक्शन है ये केवल एक चीज के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी. और इन सिंपल वर्ड्स दैट द ऑर्डर वन विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन K of Rx. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, इसका सिंपल मतलब हो गया that this particular rate will only be depending on the one molecule of this particular equation. मतलब ये सपोज कर लो, मैंने पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं फिर समझा दूंगा. देयर इज दिस Rx एल्काइल हैलाइड प्लस मान लो मैंने किया KOH, राइट. अब क्या बनेगा आपके हिसाब से? कॉमन सेंस है दिस KX विल गो आउटसाइड, तो मैंने ये KX बना दिया. और यहां पर क्या बनेगा? ROH, सॉरी ROH प्लस KX, करेक्ट. यहां पर एक्चुअली में देखोगे तो यहां पर कितनी चीजें हैं? एक, दो. तो इसका मतलब है जब ये रिएक्शन होगा तो ये दोनों पे डिपेंड करना चाहिए ना. इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कम है कि ज्यादा है, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कम है कि ज्यादा है. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड SN1 मैकेनिज्म व्हिच इज द सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, वन मॉलिक्यूलरिटी और द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, देन प्लीज रिमेंबर this kind of reaction only depends on alkyl halide. केवल इस पर डिपेंड करेगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करता. Got it? इस पर डिपेंड नहीं करता मतलब ये मत समझना ये होगा ही नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा, ये तो होना ही चाहिए. बट the speed at which the reaction is going to combine or react will not depend on this, it will only depend on this. Now let's understand one by one certain words and then I am going to summarize this particular reaction for you. So पहली term, guys please remember that SN1 mechanism 2 steps में होती है. फिर से रिपीट कर रहा हूं, SN1 mechanism एल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन है
ओके, सब्स्टिट्यूशन बिकॉज जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो वीकर वाले न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड देन वन बिकॉज वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, सो इट्स अ टू स्टेप रिएक्शन. It's a unimolecular reaction, means the speed at which the reaction is going to take place is only going to be dependent on one of this. That's all. Okay. K क्या है? That is the rate constant. अभी हम उस पर नहीं जाते हैं because वो chemical kinetics का हिस्सा है, तो अभी हम केवल इस पर छोड़ते हैं इसको. अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जो मैंने अभी लिखा था उसमें कौन कौन सी टर्म्स क्या क्या होता क्या क्या है. दिस इज एल्काइल हैलाइड प्लस KOH. आप चाहो तो NaOH डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा. नाउ यहां पर आ गया ROH प्लस KX. नाउ थिंक अबाउट इट. फॉरगेट अबाउट दिस K फॉर अ सेकेंड. एक मिनट के लिए इस K को भूल जाओ. K क्या होता है? पोटेशियम. जब पोटेशियम को बाहर निकालोगे यहां से तो कॉमन सेंस है OH पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. नाउ दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल. अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा आपका? X, क्योंकि X नेगेटिव होता है. अब जब X नेगेटिव होगा तो R क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. तो अगेन अब खुद सोचो, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल इसको आकर के सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड ये X क्या होगा? बाहर निकल जाएगा. किसके साथ? वो जो K था आगे उसके साथ में. सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन. But then sir, one का मतलब क्या हुआ? It only depends the concentration of this. Now let's try to understand, citing an example, that what actually happens. Suppose करो guys, there is this particular carbon, right? अब ये कार्बन है, यहाँ पर मैंने एक डाल दिया, suppose H डाल दिया, यहाँ पर मैंने एक मान लो डाल दिया, suppose CH3 डाल दिया, यहाँ पर मैंने डाल दिया एक Br क्योंकि एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और यहां पर मैंने कुछ और डाल दिया, से C2H5 डाल दिया. ओके, सो नाउ ये कायरल है या नहीं है? कॉमन सेंस से सर ये कायरल होगा. व्हाई इट इज कायरल? बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स एंड दिस इज द कायरल सेंटर. बट अभी हम कायरलिटी की भी बात नहीं करते. अभी होगा क्या? ये Br जो है, ये Br आपका टेक्निकली क्या है? नेगेटिव चार्ज. Since this Br is negative charge, that means this becomes your what? This becomes your nucleophile. अब होगा क्या? कहीं दूर से, दूसरे जगह से एक और आपके पास में ये KOH वाला, ये OH आ रहा है कहीं से भी. अभी हम K नहीं मानते, हम इसको OH नेगेटिव मान लेते हैं. K लगाओगे तो KOH हो जाएगा. ओके, so this particular OH is coming from somewhere. Now what do you think is going to happen? कॉमन सेंस है, दिस OH इज गोइंग टू ट्राई टू रिप्लेस दिस. इसका मतलब क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन. बट आमतौर पे जब ये अटैक होगा, इस केस में ये अटैक के फिनोमेना को हम ऐसे नहीं शो करते. तो कैसे शो करते हैं? द स्टेप नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन. अब सर ये कार्बोकैटाइन क्या होता है? केवल सुनते रहो, ट्रस्ट में समझ में आ जाएगा. ये वाला पार्ट सपोज कर लो CH, C2H5 and then CH3. So now this Br will start moving. किसकी तरफ में मूव करना चालू होगा? दूसरे, जो K पॉजिटिव है उसके तरफ में जाना चालू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये OH इसके तरफ में आ रहा है तो ये यहां से बाहर जाना चालू कर देगा, बिकॉज ये इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट. बट ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन इसने यहां से मूव करना चालू कर दिया. तो ये धीरे 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 क्या होना चालू हो जाएगा? ये Br मूव करना चालू हो जाएगा बाहर की तरफ में. जब ये Br बाहर चला जाएगा, कॉमन सेंस है, Br इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप का है. जब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? इस कार्बन पे, नेगेटिव और पॉजिटिव? Positive. And this is known as what? Carbocation. So step number 1 में होगा क्या? Step number 1 के अंदर this Br is going to go outside. It is going to leave. Now problem ये है, ये जो leaving group है Br, सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा
कि ये कितने स्ट्रांगली बाहर निकलता है, मतलब कितनी जल्दी बाहर निकलता है या कितने धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्यों? बिकॉज टिल द टाइम दिस Br इज नॉट गोइंग टू लीव इजिली, टिल द टाइम दिस OH कैन नॉट कम एन अटैक। क्योंकि जब तक जगह ही खाली नहीं हुई है तो OH आएगा कहां से? जगह तो है ही नहीं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इन दिस बिटवीन, राइट? दो आप इस पॉइंट को मत लिखो, इंटरमीडिएट और कंफ्यूजन ही होगा। सो इट्स बेटर दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड राइट नाउ लाइक दिस, दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच विल डू व्हाट, व्हिच विल मेक अ कार्बोकैटायन आउट ऑफ दिस। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। नाउ दिस Br इज गोइंग राइट फ्रॉम ओवर हियर। नाउ जब ये Br यहां से जाएगा तो ये जो कार्बोकैटायन था, बिकॉज जब ये Br यहां पर लगा हुआ था, ये सारे के सारे जो चार्जेस थे ये एक तरफ में थे, इस तरफ में। मतलब ये CH3 भी ऐसे में था, ये H भी ऐसे में था, ये CH3 इसके पेज के बाहर आ रहा था, एक वाला पार्ट पीछे की तरफ में था, सब ऐसे में अरेंज थे, और Br अकेला यहां पर कनेक्टेड था। जैसे ही Br बाहर निकलेगा, क्या लगता है क्या हो जाएगा? दोबारा से सारे के सारे चार्जेस आ गया, एवरीबॉडी विल स्टार्ट ट्राइंग टू कम इन अ पर्टिकुलर प्लेन, सबके सब एक प्लेन पे आ जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस कार्बोकैटायन विल बी व्हाट, a planar carbocation, very important। क्यों? सपोज करो I am entering with these 3 groups over here। अब जब मैं एंटर करूंगा, ये मुझे जगह देने के लिए साइड साइड में जाना चालू हो जाएंगे, इस तरफ में आना चालू हो गए। जैसे ये Br गया, फिर से जगह हमारी, फिर से ये लोग एक प्लेन पे लाई करेंगे। एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस कार्बोकैटायन विल बी व्हाट, planar in nature। सो दिस इज स्टेप नंबर 1। नाउ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं, दैट जो भी सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो ही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आपको एक एक टर्म बता दूंगा, सो डोंट वरी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सर इसी को RDS बोलते हैं, RDX मत बोल देना बॉस, आजकल टाइम गड़बड़ चल रहा है। सॉरी, RDS, okay? What do you mean by rate determining step? The slowest step in the reaction will determine the rate determining step। Rate का मतलब क्या होता है? स्पीड। कितने स्पीड से ये रिएक्शन पूरी की पूरी होगी SN1 वाले पार्ट में, ये डिपेंड करेगा केवल स्टेप नंबर 1 पे कि कार्बोकैटायन कितनी जल्दी बनता है। जितनी जल्दी ये बाहर निकलेगा उतनी जल्दी मेरा कार्बोकैटायन बन जाएगा, और एक बार कार्बोकैटायन बन गया फिर तो OH इमीडिएटली आकर के अटैक करेगा, देन इट विल बी अ वेरी फास्ट स्टेप। सो व्हिच वन इज द स्लोएस्ट स्टेप? तो स्टेप नंबर 1 में तो कार्बोकैटायन बन गया। अब क्या लगता है स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? इन स्टेप नंबर 2 अटैक ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मतलब कौन सा न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं? Br तो गया है, वो क्यों उस पर अटैक करेगा? तो कौन सा वाला न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं? दैट इज दिस न्यूक्लियोफाइल। सो दैट मीन्स दैट जब ये आपके पास में RX है, या ये सपोज यही वाला कार्बोकैटायन बना लेता हूं, C पॉजिटिव, CH3 and then C2H5। Now when this OH negative, which is the nucleophile because it is having a negative charge, it is nucleus loving, so ये part जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो जरूरी है यहाँ से ही अटैक करे? नो, बिकॉज अब तो ये सारे के सारे प्लेन, ध्यान रखना गाइस, जैसा मैंने बोर्ड पर बनाया है, स्टीरियो आइसोमर के अंदर ऐसा नहीं होता, एक ऊपर होगा, ऐसे एक साइड में होगा, तो ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। मतलब एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, तो ये सारे के सारे कैसे एक प्लेन में आ जाते हैं पूरे के पूरे। सो दैट मीन्स द अटैक कैन हैपन राइट फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम दिस साइड। वाई? बिकॉज जब ये कार्बोकैटायन आपका यहां से बना, जब ये Br निकल गया, तो ये सारे के सारे ग्रुप्स ऐसे प्लेन के अंदर हो गए, क्योंकि यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल था ही नहीं। इसका मतलब है अब जब ये सारे एक प्लेन में आ जाएंगे, तो नाउ द अटैक कैन हैपन फ्रॉम द फ्रंट साइड as well as from the back side।
ना नॉर्मली बैक साइड के होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसको यहां पर अटैक करना है। नाउ दिस मींस दैट जब भी कभी SN1 मैकेनिज्म के अंदर होता है तो यहां पर पार्शियल रेसिमेटाइजेशन होता है। अभी मैं आपको सारा बता दूंगा। पार्शियल रेसिमेटाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर? जिसमें दोनों तरह के एनांटियोमर होते हैं, दैट इज डेक्स्ट्रो एंड लेवियो, जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में शिफ्ट कर देंगे या प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, बट उस पर भी बाद में आता है। तो सबसे पहले हुआ क्या, फर्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, ये आराम से धीरे धीरे निकलेगा तो हो जाएगा क्या, स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, फर्स्ट। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एंटायर रिएक्शन की स्पीड केवल इस Rx पर डिपेंड करती है, वो एक्चुअली में OH पर डिपेंड ही नहीं करेगी। आप खुद देखो, पहले स्टेप के अंदर OH ने कर क्या लिया आखिर आकर के, डिड OH contribute anything at all? No. So who was the whole and sole reason for this reaction to happen? That this Br needs to go quickly. इसका मतलब है you need to depend on the concentration or on the quality or on the amount of this particular Rx, and that's the reason why I have written Krx. K is the speed, the rate constant, and the Rx. Now you can understand why this is known as 1, because this only depends on one molecule of it, or sorry, it's unimolecularity, मतलब वो केवल एल्काइल हैलाइड्स के कॉन्सेंट्रेशन या एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, न कि न्यूक्लियोफाइल के। तो चलो इतना भी समझ में आ गया कि कार्बोकैटाइन बन गया, ये भी समझ में आ गया। अब जब ये कार्बोकैटाइन बना तो ये जो हमारा KOH वाला जो OH था, इसने आकर के अटैक किया। जब ये इस पर अटैक करेगा तब तक ये ऑलरेडी पूरा स्प्रेड हो चुका होगा, फैल चुका होगा, प्लेन बन गया होगा। इसका मतलब है अब दोनों तरफ से अटैक पॉसिबल है। जैसे ही आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ तो आपका इमीडिएटली क्या कंपाउंड बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी C, देन कम्स C2H5, देन कम्स H, देन कम्स CH3, and then comes what, OH. So in simple words, how can you write the reaction? You can write the reaction in simply Rx plus say KOH लिख दिया, आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, will give you what, that is ROH plus KX। तो यही रिएक्शन होती है। बट रिएक्शन मैकेनिज्म बताने के टाइम पर तो हम लोग फिर सर इसको इतना ज्यादा ऐसे क्यों बोलते रहते हैं, बिकॉज यहां पर स्टीरियोआइसोमर्स बनते हैं। अब आप खुद सोचो, यदि सपोज करो मेरा ये OH फ्रंट से अटैक करता है, बैक से अटैक नहीं कर रहा, यदि इसने फ्रंट से अटैक किया तो क्या लगता है क्या होगा, जहां पर पहले Br था वहीं पर ये OH भी बन जाएगा। तो इसका मतलब है इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोलते हैं रिटेंशन, बिकॉज ये एग्जैक्टली पहले वाले पार्ट से मैच करती है। पहले Br भी यहां लगा हुआ था, अब OH लग गया उसकी जगह, नो प्रॉब्लम। सो दैट विल बी नोन एज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। बट ऑन द अदर हैंड, यदि ये OH ने बैक साइड अटैक करा और यदि ये यहां पर करेक्ट हुआ, देन द गेम चेंजेस एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस पार्ट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट। तब क्या हो जाएगा, ये देखो C2H5, ओ ये SN2 नहीं है, SN1 ही चल रहा है। Then this will become, where is this gone? Then comes CH3, H and OH. Can you see the difference? इस बार OH ने बैक साइड अटेंड करा, बिकॉज ये तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे में हो गए थे ना, एक ही प्लेन में आ गए थे। तो आप फ्रंट से करो या बैक से, फर्क क्या पड़ना है, आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि अब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली ऑपोजिट है जो स्टार्टिंग में दी थी। स्टार्टिंग में Br कहाँ था, स्टार्टिंग के अंदर Br वाज ऑन द राइट हैंड साइड। अब OH जो लगा है वो कहाँ लगा है, बैक हैंड साइड। सो दिस काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विल बी नोन एज व्हाट, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सिंस आपके पास में ये दोनों तरह के कंपाउंड बन जाते हैं, दैट इज inversion as well as which one, the retention, and that's the reason why this particular part will be forming what, partial recimatization हो जाता है। डेक्स्ट्रो एंड लेवियो दोनों बन गए काफी हद तक, तो इसलिए partial recimatization। इसका मतलब लाइट को डालोगे
तो वो कभी कभी बाय द वे सीधे ही निकल जाएगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट मतलब एक जगह पर बेंड नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन व्हाट SN1 मैकेनिज्म। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड SN1 मैकेनिज्म का जो ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, वो ऑर्डर कैसे होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? यदि आपने बाय द वे द नंबर ऑफ ग्रुप्स, ये जो कार्बन है, जैसे अभी ये कार्बन कितना था आपके पास में, ये था 2 डिग्री कार्बन। यदि मैं इसके जगह पर मान लो मैंने एक और CH3 लगाया होता, सो हर एक अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे रहा होता? इस पर्टिकुलर पार्ट को, मेकिंग इट मोर पोलर। ज्यादा पोलर होगा तो ये जल्दी लीव करके जाएगा, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 3 डिग्री SN1 मैकेनिज्म में सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा। 1 2 3। 2 डिग्री जो अभी अपन ने बनाया था, ये कंपैरेटिवली कम, बिकॉज केवल 2 साइड से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस तरफ में इसको पुश कर रही होगी, while 1 degree would be what? The least one, right? So always remember that tertiary carbons जितने भी होते हैं, they will always follow SN1 mechanism. Got it? So let's summarize or revise what have we learned in SN1 mechanism. SN1 mechanism means substitution nucleophilic unimolecular reaction. Where does it happen? It happens when a nucleophile attacks an alkyl halide. How does this happen? It happens in 2 steps. The first is the formation of carbocation, and the second is the attack of the nucleophile. Okay? What do you mean by KRX? That means that this reaction, the speed or the rate at which the product becomes, is only dependent on the concentration of alkyl halide. It will not depend on the concentration of OH. So 2 स्टेप होने के बाद में भी ये केवल एक ही स्टेप पर इसकी स्पीड डिपेंड करेगी, दूसरे स्टेप पर नहीं करने वाली। वो भी हो गया। Then comes what should be the order of the reactivity? Tertiary carbon would be very fastly reacting or participating in SN1 reaction. Then comes secondary, then comes primary. What happens in formation of carbocation? In formation of carbocation, this Br has to leave first. ये होता है पहले स्टेप में. So this reaction happens in 2 steps. In first step, this Br has to go. इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप, कई बुक्स में लिखा रहता है। जब ये लीविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो कॉमन सेंस ये धीरे धीरे बाहर जाएगा, तब तक OH यहाँ पर अटैक ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इस Br का वेट कर रहा है बाहर जाने का। That means that when this Br is going to go out, this OH is going to come over here. Now, as soon as this Br is going to go, this structure will return back to its planar structure. Which one? Carbocation. What do you mean by carbocation? Whenever a leaving group or a nucleophile or a negative charge leaves the carbon compound, then the positive charge gained by this compound will be known as what? Carbocation. Cation means positive charge. ये भी हो गया। अब जब ये बन गया, अब ये बनने के बाद में ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर भी डिपेंड करेगा। जितना अच्छा कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होगा, उतनी जल्दी आपकी रिएक्शन बन जाएगी। इट्स सो सिंपल। गॉट इट? पोस्ट कार्बोकेटाइन बनने के बाद में, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? एज सून एज कार्बोकेटाइन इज गोइंग टू get formed immediately in the second step, now the nucleophile is going to attack. What is the nucleophile? वो जो OH था, that is going to be the nucleophile. ध्यान रखना, ये OH अकेला मार्केट में नहीं घूमता रहता है ऐसा फ्री में चलो घूम रहे हैं ब्या करके। ये हमेशा कैसे होगा? KOH, NaOH, H2O, something like that. Did you get it? So this is the reaction mechanism of SN1. SN1 के अंदर ध्यान रखना, the concentration of this particular part, of course guys, decides a lot of the favorable factor. मतलब ये बहुत सारी चीज इस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब कि ये जो रिएक्शन कैसे होगी उसके फेवरेबल फैक्टर्स के अंदर ये भी आएगा दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX कितना लिया था आपने, फिर आपने टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी किस तरह का आपने कार्बन लिया हुआ था, फिर आप बताओगे बाय द वे कि जो आपका अटैकिंग स्पीशीज था वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म व्हिच हैपेंस इन 2 स्टेप्स will be known as SN1 mechanism.
अब आते हैं आपके SN2 मैकेनिज्म पे। इट इज दैट सिंपल गाइस, क्यों टेंशन ले रहे हो? सो जब भी कभी कोई बोले कि पार्शियल रेसिप्रोटाइजेशन या फ्रंट साइड एंड बैक साइड अटैक किसमें हो सकता है, कॉमन सेंस इट कैन हैपन इन SN1 मैकेनिज्म। किसके अंदर डेक्स्ट्रो और लैवियो दोनों तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं, कॉमन सेंस, किसमें बनेंगे? किसमें इनैंशोमर वाला पार्ट दोनों बन सकते हैं? किसके अंदर जो भी बताया था, व्हाट वाज आई सेइंग, या इन विच पार्ट कैन यू गेट पार्शियल रेसिप्रोटाइजेशन? SN1. Which one will undergo retention or it can go as well as the inversion? SN1. Got it? अब आते हैं हम SN2 के बारे में बात करते हैं। Now let us understand what actually happens in SN2 reaction mechanism. तो मैंने वहां लिखा था, वहां से खिसक करके यहाँ पर आ गया। So SN2 reaction mechanism. Guys, still if you are unable to understand, let me know. इसको छोड़ना मत, बहुत सिंपल टॉपिक है यार, फ्री में मार्क्स मिलता है। Now SN2 reaction mechanism, that means once again substitution, then comes nucleophilic, and then comes, it depends on both. That means the K or the rate of the reaction actually depends on what? Rx and what? So that means this reaction will happen in one step. ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बनता है इसमें, मैं बताता हूं कैसे। Then comes inversion of configuration होता है इसमें, and then comes the rate of the reactivity is 1 degree, 2 degree, 3 degree. कॉमन सेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट ही होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो जनरल रिएक्शन लिख देते हैं एज यूजुअल। RX एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है तो एल्काइल हैलाइड तो लिखोगे, RX प्लस KOH, मत लो KOH, कुछ और ले लो। RX plus KOH will be giving you what? RX plus KOH will be giving you ROH plus KX, right? Once again start करते हैं from the word substitution. So this OH is going to replace this part. हो गया substitution। अब कम्स न्यूक्लियोफिलिक, कॉमन सेंस है, ये न्यूक्लियोफाइल ही है, जो अटैक कर रहा है खुद भी न्यूक्लियोफाइल है बेचारा, राइट? बट आमतौर पे न्यूक्लियोफाइल हम उसको बोलते हैं जो अटैक कर रहा होता है। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। देन कम्स द वर्ड टू, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज दिस कॉन्सेंट्रेशन, दिस मतलब दिस एंटायर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन वन स्टेप व्हाट एक्चुअली हैपेंस। पिछले बार जैसे जब मैंने लिया था, सपोज करो मैंने ले लिया कुछ CH3Br, सो CHHHBr. Of course guys, ये optically inactive so called compound है, but anyway this is CH3Br. अब यहां पर मैंने बना दिया क्या, that is KOH, true. so ये रहा CH3Br plus KOH। अब जब ये रिएक्ट करना इससे स्टार्ट करेगा, थिंक अबाउट इट, क्या होगा आपके हिसाब से इस बार, क्योंकि यहां पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है और अकेला यही Br है। So this OH is going to ask you start moving, but this time ये, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है and he can easily replace this hydrogen. So what he is going to move? He is not going to move from this side, but he is going to move from the back side. तो इसका मतलब है कहाँ से अटैक करेगा? Right over here. Now this will lead to what? This will lead to something like this. C H H, then comes ये यहां पर बन जाएगा आपके पास में OH, एंड यहां पर ये सो कॉल्ड ये Br क्या हो रहा है, निकल रहा है।
नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ? प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो मैंने इंटरमीडिएट वर्ड लिखा था वो क्यों लिखा था? ये रिएक्शन एक ही स्टेप के अंदर इसने इस पर्टिकुलर एच को यहां से मूव आउट किया, ये एच यहां पर आकर के कहीं पर कनेक्ट करेगा एंड ये ओ एच यहां पर लग गया. Now, what do you mean by this? This simply means that this Br is also going at the same time and this OH is also attacking at the same time. SN1 में क्या हुआ था? SN1 के अंदर this OH was waiting for whom? Br to move out. But इसके अंदर ये by the way पीछे से अटैक करेगा. So don't say the word H. H तो है ही अपनी जगह पर. इसने इस OH को पीछे से आकर के अटैक करा क्योंकि Br बाहर निकलना चालू हो गया. जैसे जैसे Br बाहर निकलेगा OH अंदर आना चालू हो जाएगा. So it will attack towards this side. So now this means that एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जिस टाइम पर हम इसको भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ मानते हैं और इसको भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ मानते हैं एंड विच इज इंटरमीडिएट. बट प्रॉब्लम इज दैट इंटरमीडिएट इज हाईली अनस्टेबल. अब ये क्लास 10th का भी बच्चा आंसर दे देगा कि वो अनस्टेबल क्यों होगा. बॉन्ड्स काउंट करना 1 2 3 4 क्योंकि ये इससे जुड़ना चाहता है और Br को बाहर निकालना चाहता है बट Br अभी तक बाहर निकला नहीं है. सो दैट मींस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 5 बट कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर एंड दिस इज द रीजन व्हाई दिस सो कॉल्ड intermediate is highly unstable. So this will cleave this part, ये बाहर निकल जाएगा and this compound will become. But problem is जब OH यहाँ पर आएगा तो do you really think कि H इतने पास पास में रहेंगे OH के? नहीं, repulsion and ultimately ये structure कुछ ऐसा बन जाएगा. H H H and then Br. Br था sorry OH. Now if you can see जो आपने स्टार्टिंग वाला कंपाउंड लिया हुआ था दैट वाज दिस और अब जो बन रहा है वो नेसेसरली ये बन रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ द बैक साइड अटैक एंड ऑल्सो इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू इनवर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव written inversion of configuration. I'm sorry guys, I said I have लिखन. Okay. So this is known as what? Inversion of configuration. That's all. That's so simple. So SN1 का जो reactivity order होता है वो होता है primary, then secondary, then tertiary. Common sense. Why primary? मैंने उल्टा कर दिया क्या आप? Oh, right. Oops. I'm sorry. It will be something like this: 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree. Okay. So this is going to guys happen, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree. So this is what? That is SN1 mechanism. So remember guys, inversion of configuration बनता है यहाँ पर, formation of intermediate. इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनता है क्या? नहीं, इसमें intermediate बनता है. क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकला दूसरे वाले ने आकर के अटैक कर दिया. So that's all. So that's all is the part for SN1 and SN2 reaction mechanism. हो गया. It's that simple. Done. So guys, even if you feel that you have still got an iota of doubt as in why this, why not this, let me know guys in the comments. Okay. Thank you so much guys. If you do feel like I have explained you nicely, please give it a thumbs up or else give it a thumbs down guys. Don't give it a thumbs down. Anyway, enjoy, take care, chill and smile. We'll meet tomorrow once again by 2 more lectures. In fact, 3 lectures. One will be dedicated for state. One will be, 2 lectures will be common because tomorrow we will be doing the reactions of aryl halides. Aryl मतलब the benzene ring halides. कल उसके reactions करेंगे और कल इस chapter का समापन समारोह कर देंगे, खत्म कर देंगे. And then also we would be doing application of derivatives, right? Or else physics. But tomorrow there are 3 lectures for 12th, 1 for state, 2 for CBSE. And remember this is common lecture, okay? So the state guys don't think ये केवल CBSE का है. This is for state as well as CBSE. Please ध्यान रखना है दोनों के इसमें है topic. Okay? Bye guys. See you for now. Ciao.